प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस सुंदर रात्रि में आप सभी का हम आज के डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि पिता ने हमें ये समय दिया, ये सुंदर रात्रि दी कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके हर एक उन उत्तम आशीषों वरदानों के लिए जो प्रभु हमें हर पल हमें प्रदान करते हैं। सच में मेरे प्रिय प्रभु की दी हुई आशीषों को गिनना बहुत ही असंभव है। Praise the Lord, hallelujah। और हम इस बात से जान सकते हैं कि ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें दी है खुदावन। सच में खुदावन ये आप ही का अनुग्रह है, आप ही की दया है पिता परमेश्वर कि अब तक प्रभु जी आपके अनुग्रह से हम अब तक जीवित हैं, इस उद्देश्य के साथ कि प्रभु जी हम अपने जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए, तमाम सामर्थ्य के लिए, हर प्रकार के सुरक्षा के लिए जो प्रभु जी आपने हमें प्रदान किया, हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि आपके सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रहने पाए और पिता परमेश्वर आपकी दी गई बुद्धि के द्वारा खुदावंद हम आपके पीछे पीछे चलने वाले बन सके पिता। क्योंकि प्रभु जी जैसे कि वचन में आपने हमें बताया है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना चाहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता हो, अपना क्रूस उठा ले, अपने आप का इनकार करे। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण कीजिए ताकि खुदावंद वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को बना सके। आज के डेली डिवोशन को, उसकी हर व्यवस्था को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। सारा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में होने पाए और हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। प्रभु जी विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता। मुख उनका और एक शब्द आपके हो पिता। विशेष तौर से हम सब भाई बहन अपने आप को आपके हाथों में देते पिता और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद आपके अपने वचन का प्रकाशन, वचन की गहराई को प्रभु जी हमारे अंदर डालना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार अपने आप को पूरी तरीके से, पूरी रीति से प्रभु जी हम डाल सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और उसमें जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावंद गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कला में खुदावंद गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं भाई मानक ग्रोवर जी का, मैं भाई सुनील डेविड जी का, सिस्टर नौमी का, और मैं स्वागत करता हूं रोजिसन जॉय ब्रदर का। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और आप जब जुड़ रहे हैं प्रभु के कलाम में तो इसके एवज में परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत देने जा रहा है। मेरे साथ आज निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 12 पद। इब्रानियों 4 अध्याय और 12 पद क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा वचन जो जीवित है क्या? लेकिन जब मेरे और आपके में जब वचन में हम अपनी मसीहत में देखते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि मनुष्य वचन से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहता है, जो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीत भाई, जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है परमेश्वर का वचन जीवित है, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकला सारे संसार की चीजों को परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथ से तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पेड़ कहाँ पेड़ बन गए, पहाड़ कहाँ पहाड़ बन गए, सारी चीजें लगी। और भाई सुनील डेविड जी ने डाल दिया मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 के अंदर कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जीवित क्यों रहेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रबल है। जी हाँ, वो प्रबल है। अगर जो बात परमेश्वर ने कह दी है, जो बात परमेश्वर ने लिख दी है, वो क्या है? भरपूरी के साथ पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, भरपूरी के साथ उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये जीवित वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जो खुदा का कलाम है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं मेरे प्रियो कि जब वचन सुनने वालों के लिए वचन नहीं है, सुनाने वालों के लिए भी लगातार वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइवन अंकल, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार के समान है। जैसे तलवार जब होती है तो वो क्या करती है? जब अगर तलवार हमारे लग जाए तो वो दोनों तरफ से काट देती है। इसी प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो कि वो बड़ा चोखा यानी कि बड़ा तेज है। हालेलुया। देखा ना तलवार कैसे चलती? जरा सी तलवार चली और क्या हुआ कि तलवार से एकदम आदमी कट जाता है। हालेलुया। और वो कहता है और जीव और आत्मा, जो यानी जीव है और आत्मा जो है को, और गांठ और गूदे को अलग करके, हालेलुया, अलग करके आत्मा को और जीव को, मनुष्य को और आत्मा को अलग करके वार पार छेद देता है। जी हाँ, खुदा का वचन ऐसा है मेरे प्रियो कि वो सुनने और सुनाने वाले दोनों को क्या करता है? असर करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके जुड़ने के लिए। हालेलुया। और वो कहता है गूदे को अलग कर देता है, वार पार छेद देता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मेरे मन में क्या चल रहा है? आपके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है? आपके मन में परमेश्वर के प्रति क्या चल रहा है? मेरे मन में परमेश्वर के प्रति क्या चल रहा है? और मेरा मन में
आपके प्रति क्या चल रहा है। तो वो मन की जो भावनाओं को है, बहुत से लोग कहते हैं अरे हमें तो रोज रोज हमको एक ही काम करना पड़ रहा है, ये परमेश्वर के वचन की सेवका ही करनी पड़ रही है, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, बड़े थक जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, आप एक बात जान लीजिए, अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो परमेश्वर कभी आपको हारने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कहीं कमजोर नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहीं कमजोर नहीं होने देगा। अगर मैं सच्चे मन के साथ सेवा कर रहा हूं और अगर आप सच्चे मन से वचन को ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अंकल, मैंने पढ़ लिया है कि डेविड के हॉस्पिटलाइज करा गया है। जी बिल्कुल, प्रभु उस बेटी को बिल्कुल स्वस्थ करेगा और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना करने का परमेश्वर ने वो हथियार दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर वचन में चलेंगे। और ये हमारी भाई की बेटी है और बहुत छोटी है ये बच्ची, और जो भी बात हुई है मैं इसके बाद उनसे अंकल से बात करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बेटी डेबी के लिए खुदावंद, उसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं इसी घड़ी उसे खंडित करता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन, तू उसे चंगाई दे मेरे प्रभु। जो डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा है, जो डॉक्टर उसे देख रहा है मेरे प्रभु, इसी घड़ी उसको समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्यारे खुदावन, जो भी इस बेटी को परेशानी हुई है मेरे राजा, उस बच्ची को तो अपने अनुग्रह से उसे चंगा कर, क्योंकि तूने उस बेटी के लिए, उस बच्ची के लिए खुदावन कोड़े खाए हैं मेरे प्रभु। तो उस बेटी पर दया कर, दया कर। और प्रभु, हम जानते हैं कि तूने हमारी बातों को सुन लिया, क्योंकि तेरा वचन जीवित है। और जब तेरे वचन को मैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद डेबी के शरीर पर क्लेम करता हूं, क्योंकि वो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आशीष दे उस बच्ची को और जल्दी स्वस्थ करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन जी, सुनील भाई थैंक यू। जी हाँ, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद, यही मैंने कहा, उस बच्ची पर क्लेम किया है। और वो कहता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जानता। अगर मैं और आप प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि खुदा मेरे और आपके मन को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर मैं सच्चे मन के साथ, आज हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर लोग जो प्रचारक और सेवक हैं, वो सही तरीके से सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया जय मसीह की, और सुनीता सिस्टर सिंह, सुनीता सिस्टर, प्रभु आशीष दे आप दोनों को। आज प्रभु के सेवक सच्चाई के सेवा नहीं कर रहे हैं। वो लोग, वो क्या करते हैं, उनके पीछे उनका पैसा कमाना एक उद्देश्य है। उनका मन है कि वो सिर्फ सेवा जो कर रहे हैं वो पैसे के पीछे है उनका मन। और बहुत सी बातें हैं जिनके उनका उद्देश्य कुछ अलग तरीके का। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके वचन, मेरे और आपके विचारों को और भावनाओं को जांचता है। क्यों हमारी मिनिस्ट्री फेल हो रही है, क्यों हम प्रभु का कलाम नहीं बता पा रहे। आज मैं एक सवाल करता हूँ, क्यों इतने प्रभु के बड़े बड़े दास हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे दास भी हैं, बहुत लोग हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दासियां भी है, क्यों मिनिस्ट्री सक्सेस नहीं हो रही, क्यों मिनिस्ट्री फेल हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री नहीं चल रही। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री इसलिए नहीं चल रही कि उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि हम लोगों से पैसा ले सके, लोगों से चीजें मंगा सके, लोगों से चीजें ले सके। ये विजन है लोगों का।
और कहीं नौकरी नहीं मिली तो चलो हम एक काम करते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर लेते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मेरा खुदा, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युत दास जी, जय मसीह की। मेरा प्रभु चाहता है, आपका प्रभु चाहता है कि हम मन की शुद्धता से प्रभु की सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि खुदा चाहता है कि ईमानदारी के साथ हम उसकी सेवा करें। आज प्रभु के बहुत से बड़े अद्भुत दास हैं जो कि प्रभु की निष्पक्ष होकर के बिना लालच के सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे हर एक को, ऐसे सच्चे सेवकों को, क्योंकि आज लोगों ने भक्ति को कमाई का साधन बना लिया है। मेरे प्रियो, ये है क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है, वो जांचता है कि हम सेवकाई किस पर्पज से कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद कीजिए, प्रभु के सेवक भी, जो प्रभु के चेले भी थे, वो और कार्य भी करते थे, उन्हें अपनी जीविका चलानी थी और उस सेवा को भी करते। प्रेज द लॉर्ड। आइए, खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23 अध्याय 29 पद। यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम की है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 29 पद कहता है, यहोवा की ये भी वाणी है कि मेरा वचन आग सा नहीं। हालेलुया। वो कह रहा मेरा वचन आग सा नहीं है क्या? उसने क्वेश्चन मार्क लगाया इस लाइन के पीछे। देखिए उसे गहराई से। यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं? हालेलुया। क्यों नहीं आग सा? आग सा है मेरा वचन। वो कह रहा आग किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ सके? हालेलुया। और क्या प्रभु का कलाम मेरे और आपके मन को नहीं तोड़ देता? हालेलुया, तोड़ देता है। बहुत से लोग मेरे प्रियो खुदा के वचन को नहीं पढ़ते, और जब तक मैं और आप खुदा के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो जान लो कि आप कभी भी खुदा के निकट नहीं पहुंच सकते। भले ही आप कितनी सेवा करते हो, भले ही सब कुछ करते हो, लेकिन आपको अपना रिन्यूअल लगातार करना है। आपको वचन को रोज पढ़ना है ताकि खुदा के वचन में आप भी बढ़ते जाएं। क्या आप अपनी कलीसिया को समझाएंगे कि क्या आप अपने लोगों को समझाएंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। और इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 पद कहता है, और उद्धार का टोप। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? परमेश्वर का वचन है उद्धार का टोप। प्रेज द लॉर्ड। हम जब खुदा की महिमा करते हैं तो उद्धार का टोप है। प्रेज द लॉर्ड। और कहता आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मुंह से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको हाथ से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको मेरे प्रियो खुदा के वचन की तलवार से काटना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी को कुछ मत कहिए। अगर कोई आपको कुछ भी कहता है मेरे प्रियो, जय मसीह की भाई लोगों, जय मसीह की। और खुदा के वचन की तलवार जब तक आपके हाथ में नहीं होगी, और उद्धार का टोप यानी आपने उद्धार जब तक नहीं पाया होगा तब तक आप नहीं लड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके सर पर उद्धार का टोप होना बहुत जरूरी है। किसके? खुदा के लहू के द्वारा आपका उद्धार हुआ हो। ऐसा नहीं कि हम संसार में भी चल रहे हैं और हम खुदा के पास भी चल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बात मुझे और आपको देखनी है कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं, मैं खुदा के साथ भी चलना चाहता हूँ और संसार में भी। मेरे प्रियो, कल मैं पास्टर विद्युत दास जी के घर पर था और उनके पास में मिलने गया था। खास वो मेरे एक प्रिय पासवान तो हैं ही, उसके साथ साथ वो मेरे छोटे भाई भी हैं, और मैं उनको और वो मुझे एक बड़े भाई के नाते मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी हमारी अजीज बहन हमसे प्रेम करते। कल उन्होंने बहुत सी बातों पे हम यही डिस्कस कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल तब करेगा जब मैं और आप संसार की बातों पर नहीं चलेंगे,
हमें खुदा के साथ लिप्त रहना है। जब तक आप खुदा को समय नहीं दोगे, खुदा की महिमा नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा मेरे। ये तलवार जो परमेश्वर के वचन, उद्धार का टोप आपके सर पे और वचन की तलवार आपके हाथ में रहेगी, तो चलाते जाइए। जैसे वो तलवार लोहे की काटती है, ऐसे ही परमेश्वर के वचन की तलवार भी आपको काट देगी। मेरे प्रियो, जब आप वचन पढ़ोगे तो आपके हृदय को वो छेद देगी। छेदेगी कि नहीं छेदेगी? बिल्कुल छेद देगी। वो इसलिए छेदेगी वो आपको कि हमारा जो प्रभु का वचन है वो जीवित है। जैसे मैंने शुरू में पढ़ा, वो गूदे गूदे को और गांठ गांठ को क्या करता? अलग कर देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 1:23 कहता है, पहला पत्रस 1:23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म पाया, नया जन्म पाया। जी हाँ मेरे प्रियो, पहला पत्रस 1:23 कह रहा है, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। क्योंकि खुदा का कलाम कैसा है? जीवित है और सदा ठहरने वाला है। वो कह रहा है आसमान और जमीन मिट जाएंगे, दुनिया की चीजें इधर से उधर हो जाएंगी, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह का कलाम, हमारे खुदा का कलाम कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है मेरे प्रियो, वो 100% नहीं, 1000% बिल्कुल सही है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, क्योंकि मेरा और आपका खुदा सदा सर्वदा युग और युगान तक एक सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो खुद स्वयं वचन है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको किसके द्वारा नया जीवन मिला? जीवन वचन के द्वारा। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, उसने मेरे मुंह में चोखी तलवार के समान बनाया है। किसका? जो आपका मुख है। जब आप अपने मुख से परमेश्वर के वचन को बताते हैं तो कैसा? वो चोखी तलवार की तरह है मेरे प्रियो। कैसे? चोखी तलवार के, जो तेज तलवार होती है, उसके समान बनाया है परमेश्वर ने। और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपाया। और उसका जो वरद हाथ है, उसका जो आशीष भरा हाथ है, उसका जो कंट्रोलिंग वाला हाथ है, वो मेरे और आपकी क्या करता है? वो सुरक्षा करता है। वो मुझे और आपको अपने साए, हाथ के साए के नीचे रखता है। क्यों? वो चाहता है मेरा और आपका जीवन बचा रहे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में रखा है। आप क्या चमकीले तीर हैं? आप चमकीले तीर हैं या सड़े भूसे और वो ऐसे जो जिसमें जंग लगा हुआ ऐसे वाले हैं आप? नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसने कैसा तीर बनाया? चमकीला तीर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चमकीला तीर बनाया है। क्योंकि जब भीड़ में आप खड़े होंगे तो आप दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? आप वचन के द्वारा लोगों को दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब सवाल आता है कि हम परमेश्वर का क्या निरंतर धन्यवाद करते हैं? मेरे प्रियो, आज मुझ में और आप में बड़ी कमी है कि हम खुदा के का धन्यवाद निरंतर नहीं करते। जब काम आया, जब जरूरत आई, तो उसका क्या कर लिया हमने? तब हमने उसको धन्यवाद दे दिया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद देना है। चाहे वो किसी भी हालत में रखे, चाहे किसी भी तकलीफ में रखे, चाहे किसी में वो तकलीफ में नहीं रखता मेरे प्रियो। जो भी हम हालात बनाते हैं वो अभिलाषा के द्वारा, हमारे लालच के द्वारा,
हमारे पापों के द्वारा वो हालात बनते हैं। वो हमें कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं अरे खुदा उसको उल्हाना देते हैं। किसको? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को। मैं तेरी इतना सेवा करता हूँ, मैं इतना तेरा काम करता हूँ, तेरा महसूस, फिर भी तू मुझे परेशानी में रखता। मेरे जीवन में ये घटी है, मेरे जीवन में वो कमी है। नहीं मेरे प्रियो, खुदा का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको चमकीला तीर बना रखा है। हालेलुया। और वो कहता है हमारे द्वारा लोगों के द्वारा क्या हो, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हम लोगों के पास पहुंच रहा है ना। रोज बरोज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को पहुंचा रहे हैं ना। पौलुस को जानते हैं ना? पौलुस कैसे सेवा करते थे? लोगों के पास जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए। और जब परमेश्वर का वचन कोई दास आपके घर पे आता है लेकर के, या कोई आपको सुसमाचार सुनाता है प्रभु का, तो वो परमेश्वर के द्वारा निश्चित होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। उस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को, उस बहन को या भाई को परमेश्वर ने क्या चुना है। हम मनुष्य की कोई हैसियत नहीं, हम मनुष्य की कोई औकात नहीं कि हम वचन को बोल सकें। हाँ मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, रेणुका सिस्टर जय मसीह की। मैं और आप, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ या प्रभु के कलाम को बता रहा हूँ, तो ये मेरी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम निरंतर रोज ब रोज प्रभु के वचन को रात को 10 से 10:30 बजे इस वचन को, प्रभु के जीवित कलाम को लोगों के अंदर बांटते हैं और हम आत्मिक रोटी खाते हैं डेली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, आत्मिक रोटी खाना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर के वचन को कोई सुनाने आता है या प्रभु का दास और दासी सुनाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को समझकर उसको लिखा है ऐसे ग्रहण करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मनुष्य का तिरस्कार कर देते हैं। अरे कोई वचन बोल रहा है, अगर उसका जीवन पहले का खराब था या कहीं भी वो कमजोर था वचन में, लेकिन अब तो प्रभु के कलाम में है, प्रभु के वचन में है, लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे ये तो वो ही है, अरे ये तो पुराना ऐसा खराब था, अरे वो ऐसे काम करता था, वो ऐसा व्यक्ति था, इसका जीवन तो बेकार था। नहीं मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में आ गए और प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, तो प्रभु का मुकुट आपके सिर पर रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने वो मुकुट दिया, किसी और ने नहीं दिया। तो हमें प्रभु के वचन को जब कोई लेके आता है आपके घर में या आपके पास, तो उसका तिरस्कार मत समझिए, उस तिरस्कार मत कीजिए, बल्कि उसको परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करना है। वो जो विश्वास रखते होंगे, वो लोग जो विश्वास करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उसको ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने का मतलब यह है कि आप उससे बैठाइए, उससे बात कीजिए, उससे उस वचन को सुनिए। और ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति ऐसा, नहीं मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको ऐसे नहीं ना, वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, भले आपका मित्र रहा हो, पहले कहीं आपका कोई भी रहा हो, चाहे आपसे वो नीचे पद पे रहा हो, चाहे वो आपसे छोटा रहा हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब वो खुदा के कलाम को लेके आ रहा है, तो वो सर्वोपरि है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद उसको आशीष दे रहा, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक वो व्यक्ति आया। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय 24 और 25 वहां वचन क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड।
परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, हालेलुया, मैं चाहूं कि मैं भविष्यवाणी कर दूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात प्रभु ने जिसको भविष्यवाणी के दी है, या जिसको प्रभु विजन दिखाता है, या प्रभु जिसको समझाता है अपने द्वारा, मेरे प्रियो, वही बता सकता है। किसी को वर्शिप करने का दिया है, किसी को वचन सुनाने का दिया है, किसी को समझाने का दिया। तो मेरे प्रियो, ऐसा पहला कुरिन्थियों और भाई सुनील डेविड जी ने डाल दिया, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कम एजुकेटेड हो चाहे हायर एजुकेटेड हो, परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर का दास है, दासी है। हमें उसकी तुलना नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं ना, आप हम क्या कहते हैं, तुरंत उसके बारे में ये हिस्ट्री निकाल देते हैं, अरे अनुपम डेविड, वो तो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा व्यक्ति। नहीं मेरे प्रिय, वो व्यक्ति के जीवन के पुराने जीवन को आप याद नहीं कर सकते। क्यों? आपके सामने जो प्रेजेंट बंदा है वो प्रभु का सेवक है, प्रभु की सेविका है। प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या कहते हैं, इसका रे ये तो बड़ा बेईमान है, बड़ा खराब है, और इसके बारे में परखने लगते हैं। खुदा इन चीजों को मना करता है मेरे प्रिय। साम 119, भजन संहिता 119 क्या कह रही है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता। प्रभु के वचन के द्वारा क्या होता है? प्रकाश फैलता है, प्रकाशन होता है, रिवील होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। किससे? परमेश्वर का वचन जब रिवील होता है तो मैं और आप जो आज वचन को बता रहे हैं मेरे प्रियो, ना तो एक्स्ट्रा बुक से, ना और किसी किताबों से, लेकिन जब आप पर रिवील करेगा परमेश्वर तो वो आपको समझाएगा। वो कहता है भोले लोगों को समझ प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुसमाचार से लजाते? क्या आप ये कहते हैं कि मैं विश्वासी व्यक्ति हूं, किसी को बताते? लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुसमाचार से और मेरे वचन से आपको, और ये साबित करने से कि मैं मसीह का हूं, बताना है लोगों को। आज बहुत से लोगों को हम देखें, वो अपने बारे में बताते ही नहीं कि वो कौन है, वो किसके सेवक सेविका है, किस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति। लोग अपने को विश्वासी, प्रभु के दास नहीं बताते, पूरी नौकरी कर लेते हैं और वो ये नहीं पता लग पाता ये कि विश्वासी व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला था। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, रोमियो 1:16 वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हालेलुया, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आपको मुझे परमेश्वर के वचन से नहीं ला। आज मसीही लोग इसीलिए तसल्ली नहीं पा पा रहे, आज मसीह लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर को बताने से लजा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि नहीं हमें नहीं बताना कि हम मसीह भाई हैं, हम ईसाई, हम विश्वासी लोग हैं। हम जैसे भी धर्म के लोगों से, अन्य विश्वास के लोगों से मिल जाते, हम उनकी बात करने लगते। कभी अपने खुदा की बातों को नहीं कहते कि नहीं मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु जीवित। नहीं, सब रास्ते एक हैं। जल्दी से हम ये कह देते हैं सब रास्ते एक हैं, वो कहते हैं अलग हैं। नहीं मेरे प्रियो, अलग नहीं है, अलग है।
सब एक है कह देते हैं, सब एक है। नहीं, और हम भी उसमें हाँ मिलाते हैं कि हाँ आप सही कह, सब एक ही है। मेरा और आपका यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। वो नर को संवारने आया, नर का संहार करने के लिए नहीं आया। हालेलुया। वो जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है मेरी और आपकी हालत। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 13 पद। इफिसियों 5:13 पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, मैं एक बताना चाहता हूं आपको कि हम कोई भी काम अंधेरे में चोरी से छुपके करेंगे। लेकिन कल मैं यही बात कर रहा था, आज मैं रेणुका सिस्टर जी के घर गए थे, मैं और मिसेस, हम दोनों, मिसेस शबनम डेविड और मैं, और बहन ने बड़ा प्यार दिखाया, बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ हमारे साथ मुलाकात की और बहुत देर तक हम उनके साथ रहे और सिर्फ अपने वचन पे बातें की। और यही बातें हम कर रहे थे उनसे। वो हमने कहा कि जो वचन है उसके बारे में हम बहुत उनसे डिस्कस किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंधकार में जो कुछ करेंगे वो ज्योति में सब कुछ चमकाई देगा, चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। जानते ना इस बात को? अंधेरे में जो काम करेंगे हम ना, वो सब रोशनी में खुलेंगे। वचन कह रहा है वे सब ज्योति से प्रकट होंगे, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं जगत की ज्योति हूं। और हम भी कौन है? हम भी जगत की ज्योति हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम जगत की ज्योति पर। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 से 5 पद। लोग जिसको कहते हैं ये बेकार है। और आज मैं रेणुका सिस्टर से कह रहा था कि मुझे बहुत कम वचन बोलने का अवसर मिलता था, लेकिन परमेश्वर आज मुझे प्रभु की अगुवाई में होते हुए हमें इस्तेमाल कर रहा है रोज बरोज। ये परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा है। वचन कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 4 और 5 पद, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया था। हालेलुया। अगर लोग आपको निकम्मा कह रहे हैं, लोग आपको कह रहे तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा जीवन बर्बाद है, मेरे प्रियो उदास ना होना। लोग कहते हैं कि तू निकम्मा है, तू बेकार है, तेरा जीवन बेकार है, आपसे लोग कहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मेरे और आप पर निगाह रखता है। उसने मुझे और आपको अपनी सृष्टि पर तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। कभी चिंता मत करिए, लोगों को कहने दीजिए, लोग आपको निकम्मा कहें, खराब कहें, बुरा कहें, काला कहें, गट्टा कहें, बुरा कहें, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर आपको बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसे लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया, जिन लोगों ने, देख लीजिए, जो जकई था उसे भी निकम्मा समझते थे, खराब समझते थे, जकई का जीवन बदल गया यीशु मसीह के आने से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है जिन्होंने निकम्मा ठहराया वही परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के लिए कहने लगे, अरे ये गट्टा है, छोटा है, ये क्या करेगा? दाऊद उसका भरपूर सेवक बना। जबड़े उसने क्या करा? गोलियत को एक ही गुलेल के एक ही पत्थर से मार दिया, क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद था। भले ही वो छोटा था, वो गट्टा था, कमजोर भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, वो खुदा का चुना हुआ था। अगर परमेश्वर, लोग आपसे बुरा कहते हैं, कहने दीजिए, परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो।
आप परमेश्वर के निकट चुने गए बहुमूल्य पत्थर हैं। हालेलुया। जब नींव का कमजोर हिस्सा हो जाता है, कोने का वो दूसरा हिस्सा कमजोर हो जाता है, वहां पर जो पत्थर लगाया जाता है कोने पर, वो सबसे मजबूत पत्थर लगाया जाता है, क्योंकि उस पर किनारे पर उसका सारा भार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब से प्रभु जीवन में आया, जीवन बदल गया। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। चाहे भले ही हम पहले कैसे भी रहे हों, बुरे रहे हों, खराब रहे हों, हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन जब परमेश्वर के साथ जुड़ गए, परमेश्वर की संगति में आ गए मेरे प्रियो, तब फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और वचन कह रहा है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और इसका 4 और 5 पद कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार कैसे हैं? शारीरिक नहीं है, शारीरिक हथियार नहीं है, आत्मिक हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। और वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो गढ़ों को गिराने वाले हैं। भले ही आपको कुछ भी कोई कहता रहे, वो खंडित कर देते हैं मेरे प्रियो। खुदा का कलाम ऐसा कहता है, वो गढ़ों को, चाहे आप पापों में गिर गए हो, बुराइयों में गिर गए हो, आज कर्जों में डूब गए हो, आज ऐसे कर्ज आपके ऊपर आ गए हो जिससे आप परेशान हो, लेकिन मेरे प्रियो खुदा आपको बचाएगा। लेकिन मुझे और आपको खुदा के साथ चलना है, तब वो मुझे और आपको सामर्थ्य देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही नहीं मैं और आप जुड़ जाएंगे, हमें सामर्थ्य देगा खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार कौन से? शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हालेलुया। और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन है परमेश्वर का, ये परमेश्वर के वचन है जो हमें सामर्थ्य देता। हालेलुया। साम 139 139 उसका वर्स 2 क्या कहता है? तू मेरा उठना बैठना जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और तू मेरा चलना फिरना उठना और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। कौन है ये? आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, और आपके रिश्तेदार नहीं है। ये परमेश्वर है जो आपके विचारों को जानता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को जानता। दाऊद कह रहा है कि तू मेरा चलना फिरना उठना, मेरे मन के क्या विचार है, वो तू दूर से ही समझ लेता। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, एक्स उसका 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद कहता है, क्या कहता है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हालेलुया। कैसे? परमेश्वर के वचन से छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने उनसे पूछा कि हम क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो कि लोग आपसे आके पूछेंगे, अरे भाई, अरे बहन, आप हमारे जीवन में हम कैसे करें? प्रेज द लॉर्ड। मैं हम देखते हैं कि हमारे पासबान लोगों के पास लोग आते हैं, पूछते हैं, पास्टर साहब हम क्या करें? भाई हम क्या करें, कैसे करें? आप हमें समझाइए। प्रभु आपको एक काउंसलर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक काउंसलिंग करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु मेरे और आपके मन को जानता है। हालेलुया। बस आप परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सबों को। और मेरे प्रियो, खुदा समझाता है मुझे और आपको क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुन के जब प्रभु यीशु मसीह जो सत्य बातें कहता था, अगर कोई बात सत्य है तो आप किसी बात से मत चूके, आपको कहना है लोगों से। भले ही लोगों को बुरा लगे, लोग आपसे चिढ़े, नफरत करें, लेकिन आपका फर्ज है कि जब आप यीशु के तख्त के सामने खड़े हों तो आप कह सकें, मैंने तो बताया था। प्रभु भी कहे, हाँ बेटे, हाँ बेटी, तूने बताया था, इन्होंने नहीं माना। ये बात सही है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नहीं बताते तो हम भी उतने ही क्या हैं, उसके गुनहगार हैं।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। और एक अंतिम वचन में और चलेंगे, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद क्या कहता है? परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को क्या कर दिया है? त्याग दिया, और न चतुराई से चलते हैं। आज विश्वासियों, प्रभु के लोगों, कोई गुप्त काम जो गलत काम है, वे विचार है, गंदे विचार है, गंदी सोच है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। वो मेरे गुप्त कामों को, कि मेज के नीचे से मैं कमीशन तो नहीं लेता, मेज के नीचे से मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए पैसे तो नहीं लेता, मैं किसी बहन के साथ व्यभिचार तो नहीं करता, मैं किसी पर गंदी निगाह तो नहीं रखता। वो सारे गुप्त कामों को जानता है मेरे प्रिय। मुझे और आपको अपने सब गुप्त कामों को क्या करना? त्यागना। और ना चतुराई से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें चतुराई से नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करना है। आज बहुत से लोग ऐसे वचनों को लाते हैं जिससे कि लोग मुझे क्या करें? आप 1000 गुना बोगे तो आपको 1000 गुना आशीष मिलेगी। ये लोगों की सोच है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, जो चिड़िया ना तो बोती है ना काटती है, लेकिन परमेश्वर उनको भी भोजन अता करता, तो आप तो वो सृष्टि पर तैयार किए गए लोग हैं मेरे प्रियो। लोग आज बड़ी चतुराई से खुदा के वचन को लोगों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और कैसे उनसे पैसा लेना है, कैसे उनसे चीजें लेनी है, इस बारे में लोगों को इतना मोल्ड कर देते हैं। अरे उसकी खेती को जोतो। मेरे प्रियो, खुदा से बात कीजिए। खुदा जोतने वाला है। मैं और आपकी औकात ही क्या है? मैं और आप किसी को क्या दे सकते हैं? हालेलुया। और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करें। आज बहुत से लोग, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, कैसे कैसे मिलावट करके खुदा के वचन को लोगों को बता रहे हैं कि आप खेती उनकी करिए तो आपको ऐसा मिलेगा, और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आप ये लीजिए, आप वो लीजिए, आप तेल लीजिए, आप तमाम दुनिया भर की बातें बताएं। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठा। सामने वाला जो व्यक्ति आपके वचन को सुन रहा है, परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति के हर एक मनुष्य का क्या होना चाहिए? विवेक, भलाई का, ईमानदारी का, विश्वास का होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखे, और आपके ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहे। आप और हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और आप YouTube चैनल पे, जो आगरा मसीह मंडली के नाम से है, उस YouTube चैनल पे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन जो है उसके ऊपर ऑल पे बटन दबाइए, ताकि रोज का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन आपको रोज सुनने को मिलता रहे। प्रेज द लॉर्ड। और आगरा मसीह मंडली पेज को लाइक कीजिए, और उसके फॉलो कीजिए उसको, ताकि आप परमेश्वर के वचनों को, मनुष्य को नहीं, हमें नहीं, आगरा मसीह मंडली पेज को नहीं, बल्कि परमेश्वर को फॉलो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते और प्रार्थना करते, प्रभु जी, हम पापियों पर तूने दया की, हम पर करुणा की। खुदावन प्रभु, जब तक हमें समय मिलता है, हम तेरे वचनों को लोगों को सुना सके। हाँ प्रभु, जो सेवकाई तूने हमें दी है प्रभु, जितने भी लोगों भाई बहनों को दिए प्रभु, सबके साथ होना, सबकी अगुवाई और रहनुमाई, और तेरे वचन को लोगों के साथ शेयर करे। प्रभु तो हमें भी अपनी मर्जी के मुताबिक चला प्रभु। हर एक गुनाहों से, परेशानी से, तकलीफों से, आपकी विरोध की बातें बहुत उठ रही हैं प्रभु। उन बातों को भी यीशु मसीह में तेरे नाम से खंडित कर। पिताजी के सम्मुख इस प्रार्थना को रखते हैं, विशेषकर डेवी को तेरे हाथों में एक बार फिर से देते हैं प्रभु। उस बेटी पर तेरी दया होने से चंगाई बख्शे, दया करें। जो भी परेशानी है यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित कर।
पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और कल बुधवार है, सिस्टर लवीना लाल जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ से है, खुदा के कलाम को 7 बजे लेकर आएंगे और रात को 8 से 9 सिस्टर पास्टर विनय जोसेफ सर जो कि हमारे भाई मुरादाबाद से हैं, उनको प्रभु ला रहा है। ये दोनों भाई बहनों को याद रखिए और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए कि हम प्रभु के कलाम को रोज बरोज प्रभु की संगति में बोल सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।